मुंबई, एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं, लेकिन उस रात शहर सो रहा था और मैं जाग रहा था। बारिश की बूंदें डामर की खाली सड़कों पर एक अजीब संगीत पैदा कर रही थीं, जैसे किसी आने वाले मातम की धुन हो। मेरा नाम अर्जुन मेहता है, सीबीआई ऑफिसर। मेरा काम सच को झूठ से अलग करना है। लेकिन उस रात जब मैं उस पुरानी इमारत में दाखिल हुआ, तो मुझे नहीं पता था कि मैं खुद एक ऐसे झूठ में उलझने वाला हूँ जिसका सच मेरी रूह को कंपा देगा। खून की गंध, एक ऑफिसर के लिए ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन उस गंध में कुछ और भी था। एक पैटर्न, एक मकसद। और फिर मैंने उसे देखा, दीवार पर खून से बना वो लाल स्पाइरल। वो सिर्फ एक निशान नहीं था, एक हस्ताक्षर था, एक ऐसे कातिल का जो खुद को कलाकार समझता था। ये चौथा केस था, वही पैटर्न, वही क्रूरता। मेरे आसपास कैमरे चमक रहे थे, लोग बातें कर रहे थे, लेकिन मेरे कानों में सिर्फ एक सन्नाटा था। मैं जानता था ये कोई आम अपराधी नहीं है। वो एक संदेश दे रहा था और मैं उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा था। खून के पास मिली मिट्टी, वो कोई गलती नहीं थी, वो एक और सुराग था। एक ऐसा सुराग जो हमें भटकाने के लिए छोड़ा गया था। और फिर मुझे वो डायरी मिली, एक छोटे से दर्पण के पीछे छिपी हुई, जैसे सच खुद को आईने के पीछे छुपा रहा हो। उसका पहला पन्ना खोलते ही मेरे जहन में एक तूफान खड़ा हो गया। कातिल नहीं भागा, वो तुम्हारे पास है। ये एक चेतावनी थी, एक सीधी चुनौती। डायरी में लिखी अगली तारीखें आने वाले कत्ल का ऐलान थीं। किसी को हमारी जांच की हर जानकारी थी। कोई हमारे बीच था, या शायद हमारे बहुत करीब। अगले दिन ऑफिस में हर चेहरा शक के दायरे में था। कविता की रिपोर्ट ने एक बात साफ कर दी, मारे गए सभी लोग अपराधी थे, जो कानून की पकड़ से बच निकले थे। ये कत्ल नहीं थे, ये सज्जा थी। कोई था जो खुद को जज, झूरी और जल्लाद समझ बैठा था। और वो स्पाइरल, बोर्ड पर लगी तस्वीरों के नीचे वो निशान मुझे घूर रहा था। अनजाने में मेरे हाथ ने मेरी नोटबुक में वही निशान बना दिया, हूबहू वैसा ही। कविता ने जब पूछा तो मैंने कह दिया, आदत हो गई होगी। पर ये किसकी आदत थी? अर्जुन की या किसी और की? उस रात मैं घर लौटा, लेकिन अकेलापन मुझसे ज़्यादा अकेला था। दवाइयाँ, पुराना रिकॉर्ड प्लेयर और वो डायरी, यही मेरी दुनिया थी। और उस डायरी ने मुझसे फिर बात की। आज की तारीख के नीचे एक नई एंट्री, वो कल मंदिर जाएगा और पंडित मर जाएगा। ये लिखा कब गया? ये सवाल मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। हम उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम सिर्फ उसकी मौत के गवाह बनने वाले थे। जब पंडित का शव मिला तो कविता की चीख में एक सवाल था, हमें तो डायरी ने पहले ही बताया था। मैं जानता था, ये डायरी कोई इंसान नहीं लिख रहा था, ये एक खेल था, और हम सिर्फ कठपुतलियाँ थे। डायरेक्टर शेखावत का गुस्सा जायज़ था। हर बार कातिल मेरे सामने से निकल जाता था, मैंने उनसे कहा, कभी कभी कातिल सामने नहीं, भीतर होता है सर। उस पल मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं अनजाने में अपना ही कबूलनामा दे रहा था। और फिर उस रात मेरे भीतर का वो कातिल मुझसे मिलने आया। अंधेरे में डायरी खुद ब खुद खुली। वो आज अपनी ही आंखों से डर जाएगा। और आईने में वो खड़ा था, मेरी परछाई, जो हिल रही थी, मुस्कुरा रही थी, जबकि मैं पत्थर की तरह खड़ा था। वो मैं नहीं था, या शायद वो असली मैं था। मैं डरकर पीछे हटा और बेहोश हो गया। मेरी आंखों के सामने आखिरी चीज़ वो डायरी थी, जिसके पन्ने खुद पलट रहे थे, जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरी तकदीर लिख रहा हो। अस्पताल की सफ़ेद दीवारों ने मुझे पागल साबित करने की कोशिश की। ब्रेन ट्रॉमा, स्लीप डिसऑर्डर, साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन। दुनिया ने मेरे डर को एक मेडिकल टर्म दे दिया था, लेकिन कोई उस परछाई को नाम नहीं दे पाया जो अब भी मेरे साथ थी, कार के साइड मिरर में, पहले से ज़्यादा गहरी मुस्कान के साथ। ट्रथ हंस टू फेस। बिलबोर्ड पर लिखे ये शब्द मुझ पर हंस रहे थे। मैं घर लौटा और डायरी ने एक और भविष्यवाणी की, कल सीसीटीवी सब कुछ दिखा देगा। मुझे लगा अब कातिल पकड़ा जाएगा। मैं कितना गलत था। सीसीटीवी रूम में मौत जैसा सन्नाटा था। स्क्रीन पर मैं था, चाकू मेरे हाथ में था, मैं ही दीवार पर वो स्पाइरल बना रहा था। मेरा जहन चीख रहा था, ये झूठ है, ये एडिटेड है। लेकिन टेक्नोलॉजी झूठ नहीं बोलती। मेरी अपनी आंखों ने मुझे धोखा दे दिया था। मैं अपनी ही जांच का सबसे बड़ा मुजरिम था। उस दिन सीबीआई ऑफिसर अर्जुन मेहता को सस्पेंड नहीं किया गया, उसे दफन कर दिया गया। मेरी परछाई अब मुझ पर हंस रही थी। डायरी मुझसे पूछ रही थी, अब वो खुद से पूछेगा,
क्या वो ही कातिल है? और फिर वो फ़ोन आया, एक अनजाने नंबर से, एक जानी पहचानी आवाज़, जो तू ढूंढ रहा है वही तुझ में है। मैं टूट गया। मैं चीखना चाहता था लेकिन मेरी आवाज़ मेरे अंदर ही घुट रही थी। मेरे सपनों में अब लाशें आती थीं। वो मुझसे कहती थीं, तू ही न्याय है, तू ही सज़ा। अगली सुबह डायरी मेरे सीने पर रखी थी, जैसे वो मेरा दिल हो जो मेरे शरीर के बाहर धड़क रहा हो। कविता सच के बहुत करीब पहुंच चुकी थी। उसे पता चल गया था कि मैं केस फाइलों में हेर फेर कर रहा था। उसे सीसीटीवी फुटेज में रात के अंधेरे में ऑफिस आने वाला मैं दिख गया था। लेकिन जिस सच का उसे सामना करना पड़ा वो इससे भी ज़्यादा भयानक था। डायरेक्टर शेखावत ने उसे मेरे अतीत का वो पन्ना दिखाया जिसे मैं खुद जला देना चाहता था। गोवा ऑपरेशन, फ्लैशबैक, गोलियों की आवाज़ और एक मासूम बच्चे का चेहरा। उस दिन मैंने सिर्फ एक बेगुनाह को नहीं मारा था, उस दिन मैंने अपने अंदर के इंसान को मार दिया था। उस हादसे के मलबे से एक नई शख्सियत ने जन्म लिया था, एक ऐसी शख्सियत जो इंसाफ के लिए कानून तोड़ सकती थी, जिसका नाम था रुद्र। जब कविता ये सब जान रही थी, मैं अपने घर में अपने अतीत को जला रहा था। मेरे चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। ये अर्जुन की शांति नहीं थी, ये रुद्र का आत्मविश्वास था। दीवारों पर लिखा था, जस्टिस इक्वल टू पेन। मैं अब खुद को भगवान समझने लगा था, एक ऐसा भगवान जो पापियों को सजा देता है। कविता जब मेरे घर पहुंची तो उसने मेरी दुनिया नहीं, रुद्र का बनाया हुआ नर्क देखा। दीवारों पर सैकड़ों स्पाइरल, मारे गए लोगों की तस्वीरें और बीच में मेरी अपनी तस्वीर। वो समझ गई, मेरा अगला निशाना मैं खुद था, या शायद अर्जुन रुद्र का अगला निशाना था। जब मैं उसके पीछे आकर खड़ा हुआ तो उसकी आंखों में मेरे लिए डर नहीं, दया थी। वो मुझे बचाना चाहती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने कहा, डॉक्टर, मैं ही इलाज हूं, मैं ही बीमारी। और फिर अंधेरे ने सब कुछ निगल लिया। अब जांच खत्म हो चुकी थी, इंसाफ शुरू होने वाला था। जब उसे होश आया तो वो बंधी हुई थी और मैं आजाद था। मैंने उसे आईना दिखाया। आईने में मेरा चेहरा बदल गया। वो अर्जुन नहीं, रुद्र था। उसकी शैतानी मुस्कान उस सच्चाई का ऐलान कर रही थी जिसे मैं सालों से अपने अंदर छुपाए हुए था। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसोनर्डर, शेखावत ने इसे एक नाम दिया था। मैं खुद से ही लड़ रहा था और मेरी लड़ाई में मेरा दुश्मन जीत रहा था। मैं उस पुराने वेयर हाउस में खुद का सामना करने गया था। हर सीसीटीवी स्क्रीन पर मैं था, अर्जुन की कांपती आवाज और रुद्र का आत्मविश्वास से भरा जवाब। हमारी बहस एक ही सवाल पर आकर रुक जाती थी, काम या अपराध। मैं इस लड़ाई को खत्म करना चाहता था। अगर रुद्र मैं हूं तो उसे मेरे साथ ही मरना होगा। आईने के टूटे टुकड़े ने मेरे जिस्म पर एक और स्पाइरल बनाया, इस बार मेरे अपने खून से। जब सीबीआई टीम पहुंची तो वहां सिर्फ मेरा वीडियो चल रहा था, मेरा आखिरी कबूलनामा। अगर मैं मर जाऊं तो समझना मैं कहीं गया नहीं, बस गुम हो गया। केस 404 हमेशा के लिए एक रहस्य बन गया। इन्वेस्टिगेटर मिसिंग। अस्पताल की खामोशी में मैं अब अकेला था, या शायद अब मैं पूरा हो गया था। डॉक्टर ने मुझे एक और नाम दिया, अनसॉल्व्ड। लेकिन मेरे अंदर का रुद्र जानता था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जब डॉक्टर ने मुझसे बात करने की कोशिश की तो मेरे होठों से अर्जुन नहीं, रुद्र बोला, केस 405 शुरू करें। उसकी आंखों में जो खौफ था वो मेरी जीत थी। रुद्र वापस आ गया था। दीवार पर लिखा था, जस्टिस इनट डेड। डॉक्टर की रिपोर्ट में भले ही केस अनसॉल्व्ड था, लेकिन मेरी डायरी में अगला पन्ना खुल चुका था। केस 405, द डॉक्टर हु डेड। कभी कभी सच इतना गहरा होता है कि उसे छूना भी दर्द बन जाता है। हर इंसान के भीतर एक अर्जुन और एक रुद्र होता है, एक जो नियमों में बंधा है और दूसरा जो न्याय के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। सवाल ये नहीं है कि कौन सही है, सवाल ये है कि जब अंधेरा घना हो तो आप किसे चुनते हैं। फाइल नंबर 4 104 बंद हो सकती है,
लेकिन इंसाफ की किताब का हर पन्ना मेरे खून से लिखा जाएगा। अब इन्वेस्टिगेटर अर्जुन मेहता नहीं, रुद्र मेहता है। द गेम इज नॉट ओवर। केस 405 इज लोडिंग।